एग्ज़ाम एक मैनेजमेंट व्यवस्था होता है, ठीक है। कितना आप पढ़ाई करते हैं डजंट मैटर, कितना पढ़ते हैं, रोज़ आप 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस समय में आपने कितना कंसेप्ट क्लियर किया, कितना पढ़ाई किया, ठीक है। उसके तहत आप एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैनेजमेंट होता है, वो ट्रिकली मेथड होता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पीसीएस में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आज पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रत्येक एग्जाम में यह पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, ठीक है। देखते सेशन शुरू करता हूँ। देखिए, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाया गया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाया गया था, तो आप क्या बोलेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य की बात करें तो देश में जो भारत के लोग थे, ठीक है, जो भारत की जनता थी, उसकी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए यह पंचवर्षीय योजना लाया गया, ठीक है। भारत की जनता या लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए यह पंचवर्षीय योजना लाया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब देखिए, योजना अभी तक अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो यह 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है, ठीक है। और 6 वार्षिक योजना जिसे रोलिंग प्लान बोला जाता है, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू हुआ है और 6 रोलिंग प्लान जिसे आर्थिक वार्षिक योजना जिसे बोला जाता है, ठीक है। वार्षिक योजना देखिए अगर बात करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कि आपको ताकि याद रखें इसे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देखिए, रोलिंग प्लान की बात करें तो ये 1966 से 69 है, ठीक है। देखिए, तो इसमें बात करेंगे हम 1966 से 67, 68 से 69, ठीक है। तो ये 3 हो गया हमारा, ठीक है। रोलिंग प्लान 1966 से 69 के बीच 3 रोलिंग प्लान आया था, और 1979 से 1980 के बीच एक, जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी तब जनता पार्टी का सरकार बना था यहाँ, ठीक है। उसके बाद 1990 से 92 में 2 रोलिंग प्लान लाया गया, ठीक है। टोटल अभी तक 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई थी, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है, क्या उद्देश्य था, ठीक है, क्यों लाया गया और किसके द्वारा लाया गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, ठीक है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ, हमें आज़ादी मिली, तो उस समय अकाल और भूखे की भूखमरी थी, ठीक है। तो सरकार लोगों के हित के ध्यान में रखते हुए ये योजना लाया, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चला, ठीक है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और पूछा भी गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन 1951 से 1956 है, और ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास हो, ठीक है, वो क्रमिक रूप से, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। भारत हमारा कृषि निर्यात देश है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मुख्य आधार जो है कृषि है, और उस समय भी हमारा जो देश था वो कृषि पर ही आधारित है, ठीक है, और अभी भी आधारित है। तो भारत में उस समय कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है, याद रखेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ठीक है, कितना, 18% की वृद्धि होती है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होती है, तो ये 11% की वृद्धि होती है, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए, यह लक्ष्य, इसमें यह जो इसका लक्ष्य रखा गया था, यह 2.1% लक्ष्य रखा गया था इसका, ठीक है। लेकिन यह लक्ष्य जो था, ये आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा, और यह बढ़कर
3.6% हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है यह लक्ष्य से ज़्यादा वृद्धि किया, यानी 2.1 से लेकर 3.6 तक वृद्धि किया। ठीक है, ये हमारा पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना था, हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब दूसरा पंचवर्षीय योजना जानते हैं जिसका सेशन है 1956 से 1961 तक। ठीक है, यह देखिए यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर और प्रथम पंचवर्षीय हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें मुख्य उद्देश्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कि औद्योगिकरण किया जाए, उद्योगों को स्थापित किया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष रूप से फोकस किया गया, लेकिन कृषि तो हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम उद्योग लगाए जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, देखिए तो ये रहा हमारा। इसके बाद दिया है इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि विदेशों से ऋण सहायता मांगी गई, ऋण सहायता लेकर और बड़े पैमाने पर आयात किया गया। ठीक है, बड़े पैमाने पर आयात किया गया, औद्योगिकरण पर बल दिया गया, ऋण प्राप्ति कर कर। ठीक है, और औद्योगिक नीति को स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है औद्योगिक नीति को स्थापित किया गया। अब देखिए औद्योगिक नीति जो स्थापित किया गया था कहाँ कहाँ पे स्थापित हुआ और कौन से देश की सहायता से स्थापित हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राउरकेला उद्योग की जो स्थापना हुई है उड़ीसा में है वो किसकी सहायता से बना है? तो ये जर्मनी की सहायता से बना है। ठीक है, ये भिलाई का जो प्लांट है छत्तीसगढ़ में, ये किसकी सहायता से बना है? तो ये रूस की सहायता से बना है। और दुर्गापुर का लौह इस्पात किसकी सहायता से बना है? तो ब्रिटेन की। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? कोलकाता में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या किया गया कि देश स्तर को, जो देश की लोग थी जनता थी, देश स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया 23%। ठीक है, 23% लक्ष्य रखा गया इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है, द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, अब तीसरा पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसका सेशन है 1961 से 1966 के बीच। ठीक है, इसमें देखेंगे जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित थी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जनता है, वो आत्मनिर्भर बने। ठीक है, और इसमें पहली बार क्या किया गया? बोनस की शुरुआत की गई। ठीक है, क्या किया जाता है? बोनस की शुरुआत की जाती है उद्योगों में। ठीक है, 1965 में बोनस की शुरुआत किया जाता है। और उसी समय क्या होता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ जाता है 1962 में, ताकि बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा। और भारत फिर क्या होता है, 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में एक युद्ध हो जाता है। ठीक है, युद्ध होने के बाद क्या होता है कि यह योजना पूरी तरह से असफल हो जाता है। यहाँ पर दो युद्ध हो जाता है, भारत चीन, भारत पाक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है योजना असफल ही होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 1966-67 में यहाँ पर भीषण अकाल पड़ जाता है। ठीक है, और इसी भीषण अकाल के समय हरित क्रांति लाई जाती है, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं जो 1966 से 69 के बीच लाई गई, यानी 66 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 वार्षिक योजनाएं लाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हो जाने के कारण। ठीक है, और देखा जाए क्या होता है, अवकाश। इसमें क्वेश्चन पूछेगा 3 वार्षिक योजना का अवकाश का कारण क्या था, तो हम बोलेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध होने के कारण। ठीक है, और सूखे की समस्या पड़ती है, सूखे की समस्या पड़ती है 1966 और 67 के बीच में है। ठीक है, सूखे की समस्या पड़ती है तो अकाल पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, अकाल पड़ता है तो क्या यहाँ की जो जनता थी, यहाँ भारत के देश के लोग थे, वो कृषि से काफ़ी मरने लगे। कृषि के अकाल में काफ़ी सूखा पड़ गया, भूखे से मरने लगे। तो क्या किया गया, कृषि संकट और खाद्यान्न की कमी को पूर्ति को रोकने के लिए क्या किया गया, कृषि पर विशेष रूप से जोर दिया गया, ताकि कृषि का उपज होगा तो भारत की जो भीषण अकाल समस्या है उसमें कुछ सुधार आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो 1966 से 67 के बीच में रोलिंग प्लान के तहत। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, तो एम स्वामीनाथन को माना जाता है, एम स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखेंगे एम स्वामीनाथन। फिर उसके बात करें कि ये हरित क्रांति जो है
हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो विलियम कार्ड ने दिया था, ठीक है। किसने दिया? विलियम कार्ड ने दिया हरित क्रांति शब्द, ठीक है। और हरित क्रांति का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी के शामली में है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो भारत के लोग हैं उसकी आर्थिक और सामाजिक विकास को ऊपर उठाने के लिए, वैसे लोग जो मुख्य धारा में नहीं है, आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, उसका सुधार किया जा सके, ठीक है फ्रेंड। तो यह था हमारा आज का पंचवर्षीय योजना। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करें। और इसमें 12 पंचवर्षीय योजना है, आज हम लोग 6 पंचवर्षीय योजना पढ़ा और उसमें रोलिंग प्लान भी पढ़ा। आगे का जो 6 पंचवर्षीय योजना बच रहा है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और हार नहीं मानना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एक बार में सफलता नहीं मिलता हो, ठीक है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों का मदद करें, वैसे विद्यार्थी जो लगता है कमज़ोर हैं उनकी मदद करें। अगर आप दूसरे की मदद करेंगे तो आपका कहीं से ना कहीं से 10 गुना मदद हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम एक मैनेजमेंट व्यवस्था होता है, ठीक है। कितना आप पढ़ाई करते हैं डजंट मैटर, कितना पढ़ते हैं, रोज़ आप 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस समय में आपने कितना कंसेप्ट क्लियर किया, कितना पढ़ाई किया, ठीक है। उसके तहत आप एग्जाम में कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैनेजमेंट होता है, वो ट्रिकली मेथड होता है, ठीक है। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच हुआ था, ठीक है। 1974 से 1974 के बीच हुआ था, ठीक है। ये योजना जो था ये गॉडगिल योजना कहलाती है। यह योजना जो है ये कौन सी योजना कहलाती है? गॉडगिल योजना कहलाती है, ठीक है। एलन एस मात्रे एवं अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करेगा तो यह क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था, ठीक है। क्योंकि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसको देखते हुए भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थिति, कृषि की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हुई थी, ठीक है। उसको दूर करने के लिए क्या किया गया? क्षेत्रीय विषमता का दूर करना इसका उद्देश्य का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और लक्ष्य क्या था? ये लक्ष्य इसी के वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मुख्य युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसका मुख्य कारण बन गया इसका असफल होने का, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ? 1971 में भारत और बांग्लादेश का गठन हो जाता है 1971 में, ठीक है। जिसके कारण वहाँ के शरणार्थी जो थे वो भारत में आते हैं और आने के बाद वही विद्रोह का रूप देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच हुई थी। देखिए इसमें इसे अभिगम प्रारूप योजना कहा जाता है, ठीक है। इस योजना का उपयोग क्या किया गया? इस योजना आयोग के द्वारा इसे अभिगम प्रारूप बोला गया क्योंकि ये पहले ही तैयार हो गया था, ठीक है। देखिए यह मॉडल जो था ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और इसमें क्या किया गया? जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे तो उस समय कृषि की काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी, तो निर्धनता की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हुई थी। उसको दूर करने के लिए निर्धनता उन्मूलन की उद्देश्य रखा गया कि निर्धनता उन्मूलन की जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत की जाती है इसी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत की जाती है और पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी एवं बेरोजगारी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि इसको दूर किया जाए, ठीक है। उसके बाद अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है 1977 में। अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है 1977 में, ठीक है। और 1978 में जनता पार्टी द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। जनता पार्टी द्वारा समाप्त इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और अनवरत योजना जब चालू किया जाता है तो उस समय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। और उसने क्या किया 1978 से 80 में अपनी सरकार बनाकर और ये अनवरत योजना लाया जिसके प्रणेता थे प्रोफेसर रागनर क्रिस, ठीक है। अनवरत योजना के जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रोफेसर रागनर क्रिस, इन्हीं के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी जांच किया जाएगा कि इसमें कितना वृद्धि हुआ, कितना घाटा हुआ, ठीक है। इस तरह का ये जांच कमेटी लाया गया, मतलब जांच पर विशेष रूप से फोकस दिया गया। उद्देश्य इसका यही रखा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उसके बाद
भारत में इसे जनता पार्टी द्वारा पहले ही मैंने बता दिया कि कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, ठीक है, उसके उपरांत जनता पार्टी सरकार बनाती है अपनी, और 1978 से 80 में क्या करती है, सरकार बनाकर अनवरत योजना को लागू करता है, ठीक है। अनवरत योजना का प्रतिपादन देखिए, क्वेश्चन पूछता है पीसीएस, एमपी पीसीएस में पूछा है 2003 में कि अनवरत योजना जो लाया गया था वो कौन से बुक से लाया गया था, कौन से बुक से प्रतिपादन किया गया था, तो ये एशियन ड्रामा बुक से इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा भारत में, ठीक है, अनवरत योजना को जन्मदाता यानी लागू करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो ये डीटी लकड़वाला थे। भारत में अनवरत योजना को लागू करने वाले कौन से व्यक्ति थे, ये डीटी लकड़वाला, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना है, ये 1980 से 1985 के बीच इसका सेशन चलाया गया, लागू किया गया 1980 से 85 के बीच, ठीक है। ये आयात मॉडल पर आधारित था। कौन से मॉडल पर? आयात मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इस योजना को 2 बार शुरुआत किया गया, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 2 बार शुरुआत किया गया, ठीक है। इसी में क्या किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या किया गया, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए गए और लागू किया गया। उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं पीसीएस में। देखिए नाबार्ड एवं एग्जिम बैंक जो था उसकी स्थापना किया गया, ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। नाबार्ड एवं एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ताकि बैंकिंग की सिचुएशन थी उसमें सुधार किया जा सके, इसलिए 6 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया और इंदिरा गांधी के द्वारा ये सब किया गया था। ये सारी योजनाएं इंदिरा गांधी के द्वारा ये लागू किया गया था, ठीक है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 1983 में लागू किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं और बच्चों का एक विभाग बनाया गया ताकि उनकी देखरेख और उनकी पालन पोषण, या जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखरेख अच्छा से पालन पोषण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईआरडीपी की स्थापना की गई 1980 में, ठीक है। आईआरडीपी की स्थापना कब की गई? 1980 में, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा, हम लोग इसे 3 पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। पहला पोर्शन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा पोर्शन है, इसके पहले मैंने एक पोर्शन बना दिया है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अधूरा है, ठीक है, वो आप तक पहुँच जाए, बाकी का पंचवर्षीय योजना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।